अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका बाय नाहिद। ये मैंने बनाए हैं काले वाले गोल गोल गुलाब जामुन, जो है रस से भरे हुए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं सारा मेज़रमेंट। और आज जो गुलाब जामुन बनने वाले हैं वो 500 ग्राम खोए से बनने वाले हैं, मतलब आधा किलो खोए से। क्या आप जानते हैं कि गुलाब जामुन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडियन में भी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई है। इसका नाम गुलाब सिरप के लिए और जामुन इसके रंग और आकार के लिए पड़ा, क्योंकि ये जामुन फल जैसा दिखता है। देखिए, ये पूरा का पूरा 500 ग्राम हमने खोआ लिए हैं। अब हमें नापना है मैदा। 500 ग्राम खोए में हमें 150 ग्राम मैदा डालना है। इतना मैदा इनफ है, ना ये बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट स्पंजी और रस भरे गुलाब जामुन बनेंगे। 1 ग्राम ज़्यादा हो रहा था, मैंने उससे भी निकाल लिया, क्योंकि जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो फिर 1 ग्राम भी ज़्यादा क्यों भाई। चलिए, अब हम एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेंगे ये सारे खोए को, और हमें हथेली की हेल्प से इस तरह से मसल कर खोए को सॉफ्ट करना है। अगर इसमें एक भी गांठें होंगी तो वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी और कहीं पर भी कोई भी गांठें नहीं रहेंगी। इसलिए आपको हथेली से इस तरह से मसल कर खोए को एक सा कर लेना है। आपको मालूम है, गुलाब जामुन की शुरुआत मुग़ल दौर में हुई थी। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले शाहजहां के रसोइयों ने बनाया था। कुछ लोग मानते हैं कि इसका आइडिया तुर्की के लुकमत मिठाई से भी आया था। हर जगह के जो गुलाब जामुन होते हैं ना, उनका अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। दिल्ली में थोड़े सॉफ्ट और मीठे बनाए जाते हैं, हैदराबाद में मिल्क पाउडर वाले बनाए जाते हैं, और बंगाल में खोया जामुन के नाम से मशहूर है। कुछ जगहों पर तो ये ब्लैक जामुन भी कहा जाता है। और आज हम ब्लैक जामुन ही बनाने वाले हैं, जो गाढ़ी चाशनी में बनाया जाएगा। मुझे तो गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। आप एक बार में कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें डालना है आधे चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर। इससे ना जो गुलाब जामुन बनेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा फूले फूले बनेंगे। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आप बहुत ही कम मात्रा में डालिएगा। अब हमें इस खोए को बहुत अच्छी तरह से गूँथना है। जिस तरह से आटा गूँथते हैं ना, मैंने तो उसी तरह से गूँथा है। इससे ना बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आपके हाथ में ये हल्का हल्का घी लगने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि ये पूरी तरह से रेडी है। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसे थोड़ा सा और हाथों से गूँथा है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और हो जाए। आप इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा घी नहीं निकलना चाहिए, वरना जब हम गुलाब जामुन तलेंगे तो वो कड़े हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह से सॉफ्ट हो चुका है। बस आपको ऐसे ही खोए रखना है। अब हमें लेना है छोटी छोटी सी लोइयाँ और उसे हथेली की हेल्प से गोल शेप देना है। और हाँ, गुलाब जामुन सिर्फ गोल नहीं होते, अब तो मिनी बॉल शेप और सिलेंडर शेप में भी मिलने लगे हैं। और कई शादी ब्याह में तो इसे आइसक्रीम या रबड़ी के साथ भी सर्व किया जाता है। अब चलिए, मैंने लिया है एक बड़ा सा बोल और उसमें डाला है 2 ग्लास शक्कर। अगर हम नाप की बात करें तो ये 400 ग्राम शक्कर है। आधा किलो खोए में 400 ग्राम शक्कर इनफ होती है। ये 4-6 इलायची थी, जिसे मैंने छील कर डाल लिया है। आप चाहें तो यहाँ इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर शक्कर को बस मेल्ट करना है। इस पानी को बॉईल नहीं करना है बहुत देर तक। अब मैंने चढ़ाया है एक कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने ऑयल। आप चाहें तो यहाँ घी का या डालडे का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जब गुलाब जामुन ठंडे हो जाते हैं ना, तो घी और डालडा ऊपर आके जम जाता है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता। और हमें हर बार गुलाब जामुन को गर्म करके खाना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा ही रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि हम जब ऊपर हाथ रखें तो हमारे हाथों पे हल्की सी फ्लेम बस हाथ में लगना चाहिए कि हाँ, अब तेल गर्म हो चुका है। बस अब सारे गुलाब जामुन हमें डालते जाना है और सिर्फ 15 सेकेंड के लिए ही हमें उसे ऑयल में रखना है, और फिर हमें चम्मच से उसे उलट पुलट करते जाना है, ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए, गुलाब जामुन मुझे तो ब्लैक वाले बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको जो भी इसके कलर पसंद है, डार्क, हल्का या मीडियम, आप वो कलर इसमें रख सकते हैं। अब डायरेक्ट हमें निकाल के ये कुनकुनी ही चाशनी में हमें इसे डाल देना है। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो गुलाब जामुन है वो टूटने लगते हैं।
बस इसी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन फ्राई करके चाशनी में डालते जाना है। अब चलिए यहाँ बहुत ज़रूरी बातें कर लेते हैं। अगर जो हमारा खोए वाला जो आटा है, हमने उसे बहुत ज़्यादा सख्त अगर गूँथा है, तब भी वो अंदर से कच्चा रह सकता है, और अगर उसका घी ज़्यादा निकल गया तो ऊपर से परत कड़ी हो जाएगी, जिससे कि चाशनी अंदर नहीं जाएगी। और अगर हमने ठंडी चाशनी में डाल दिए तब भी ये गुलाब जामुन चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। बस आपको ये छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है, तो आप मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे गुलाब जामुन घर पर ही बना सकते हैं। गुलाब जामुन तो हर किसी का फेवरेट होता है, कोई ना कह ही नहीं सकता जब बात खोए के गुलाब जामुन की हो। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सबको ही ये गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जो शुगर वाले होते हैं ना, वो तो कहते हैं भाई हम गोली खा लेंगे लेकिन हमें आधा गुलाब जामुन दे ही दो। इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं गुलाब जामुन। और अगर आप मेरी इस रेसिपी से, मेरे इस ट्रिक से गुलाब जामुन बनाएंगे ना, तो आपके गुलाब जामुन इसी तरह से रस भरे और सॉफ्ट बनेंगे। तो आप ये गुलाब जामुन अपने घर पे कब बना रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर गुलाब जामुन आपकी फेवरेट मिठाई है तो स्माइल ज़रूर सेंड कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और भी बहुत सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और मैंने बहुत सारे स्वीट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से और भी स्वीट्स बनाकर अपनी फैमिली को और ख़ुद को भी खुश कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।